वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर निखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से आज हम लोग श्री रामानंद संप्रदाय के जो मूल सिद्धांत हैं, अर्थ पंचक एवं तत्वत्रयम, उसके ऊपर कुछ सत्संग प्राप्त करने का लाभ प्राप्त किया है। ये गुरुदेव श्री सदगुरुदेव भगवान की कृपा है, सभी संत महापुरुषों की कृपा है। पहले हमें ये जानना चाहिए कि संप्रदाय में हमारी दीक्षा हुआ, किसी भी मान्य संप्रदाय में हो, सिद्धांत का क्या जरूरत है, उसमें सिद्धांत क्यों जानना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। और आप किसी भी संप्रदाय में हो, आज का ये जो सत्संग सत्र है, अभी 5 दिन के लिए चलने वाला है, इसमें जो प्रश्न आएंगे, जो प्रसंग आएंगे, ये सबके लिए उपादेय है, सभी संप्रदायों के लिए। और विशेषकर रामानंद संप्रदाय का ये मूलभूत सिद्धांत है। तो इसीलिए हम सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करेंगे, समाहित चित्त से सावधान तया श्रृणु, सावधान होकर कथा का श्रवण करें। सभी को सुनाई दे रहा है हमारा वॉइस ठीक से? तो जी एक भैया। जन बता। जी ठीक। अब देखिए, इसी संप्रदाय के सिद्धांत के लिए ही हमारे मान्य सभी आचार्य चरण अपने पूरा जीवन इसी में ही व्यय कर दिए कि संप्रदाय के सिद्धांत कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, कैसे पहुंचाया जाए। इसी के लिए उनका पूरा जीवन ही चला गया। आप देखिए, किसी भी मान्य संप्रदाय में है, सभी आचार्य अपने अपने सिद्धांत के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। हमारे जगत गुरु श्रीमद आद्य रामानंदाचार्य भगवान भी संपूर्ण प्रस्थान त्रयी के ऊपर, ये प्रस्थान त्रयी जो शब्द हम व्यवहार कर रहे हैं, आप जान लीजिए, प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, और किसी किसी को कोई इंपॉर्टेंट लगे पॉइंट्स तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाद में भी हम कोशिश करेंगे कि जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो सभी तक पहुंच जाए, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद, और तृतीय ग्रंथ है श्री ब्रह्म सूत्र, जिसको हम लोग वेदांत दर्शन बोलते हैं। ये 3 ग्रंथ को प्रस्थान त्रयी बोला जाता है। और सभी मान्य आचार्य अपने संप्रदाय के सिद्धांत के ऊपर इन्हीं 3 ग्रंथों के ऊपर भाष्य रचना करते हैं। और सौभाग्य से श्री रामानंद संप्रदाय में हमारे पूज्य आचार्य चरण इन तीनों प्रस्थानों पर भाष्य लिखे हैं, जिनको हम लोग आनंद भाष्य के नाम से जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भी आचार्य चरण का भाष्य है, उसको आनंद भाष्य भगवत गीता बोला जाता है। 11 उपनिषदों के ऊपर भी उनका भाष्य है, उसको आनंद भाष्य बोला जाता है। और ब्रह्म सूत्र के ऊपर भी आचार्य चरण का भाष्य है, उसको भी आनंद भाष्य बोला जाता है। यह हम लोगों को परम सौभाग्य मिला है कि तीनों प्रस्थानों पर हमारे संप्रदाय में भाष्य लिखा हुआ है। और एक चीज यहाँ पे जानना है, जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? हमारे श्री रामानंद संप्रदाय का जो सिद्धांत है उसका नाम है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। जैसे श्री शंकराचार्य जी का सिद्धांत का नाम है अद्वैत सिद्धांत, श्री मध्वाचार्य जी का जो सिद्धांत है उसका नाम है द्वैत सिद्धांत, श्री निम्बार्काचार्य जी का जो सिद्धांत है वो द्वैताद्वैत सिद्धांत, श्री बल्लभाचार्य जी का जो सिद्धांत है वो शुद्धाद्वैत सिद्धांत, श्री गौड़ीय संप्रदाय में जो सिद्धांत है वो श्री अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत, और हमारे श्री रामानंद संप्रदाय में और श्री रामानुज संप्रदाय में सिद्धांत है
श्री विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। ये हम लोगों को जान लेना चाहिए। अब देखिए, श्री विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में मूल चीज क्या है? इसमें मूलतः तीन चीज को सर्वोपरि माना जाता है, जिसको हम लोग तत्वत्रयम बोलते हैं। वो तीन चीज क्या है, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। सर्वप्रथम तत्व है भगवान श्री सीताराम जी, उन्हीं को ही हम लोग यहाँ पे ब्रह्म मानते हैं। दूसरा है चेतन जीव, हम लोग हैं चेतन जीव, ये दूसरे तत्व हो गए। और भगवान के अलावा, जीव के अलावा जो कुछ भी हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहा है वो सब प्रकृति है, माया है। ये तृतीय तत्व हो गया। तो कुल मिलाकर इन्हीं तीन तत्वों को ही हम लोग तत्वत्रयम बोलते हैं। चेतन जीव, अचेतन प्रकृति, प्रकृति मतलब यहाँ पे माया, और इन दोनों को नियंत्रित करने वाले भगवान श्री सीताराम जी। देखिए, ये बात हम पहले से स्पष्ट करना चाहते हैं, भगवत स्वरूपों में कोई भेद नहीं है, आचार्यों में कोई भेद नहीं है, भगवान के सभी स्वरूप एक है। अगर ये आप नहीं मानोगे तो आपको भगवत अपराध लगेगा, और यह नहीं मानोगे कि सभी आचार्य एक हैं तो आपको भागवत अपराध लगेगा। तो इसीलिए सर्वप्रथम यह स्वीकार कर लीजिए कि सभी आचार्य एक हैं और सभी भगवत स्वरूप भी एक ही हैं। पर जब आपने संप्रदाय के सिद्धांत के बारे में विवेचन किया जाता है तो संप्रदाय के जो मूल आराध्य स्वरूप हैं, जिनके मंत्र की दीक्षा हम लोगों को प्राप्त होता है, उनके परत्व का वर्णन किया जाता है। और ये भाव इसीलिए किया जाता है कि भगवान के सभी बाकी स्वरूपों को इसी स्वरूप के अंदर ही हम लोग ग्रहण करते हैं। हमारे राम जी ही भगवान श्री कृष्ण हैं, हमारे राम जी ही भगवान वैकुंठ विहारी महाविष्णु हैं, हमारे राम जी ही श्री नृसिंह भगवान हैं, हमारे राम जी ही श्री वराह भगवान हैं। इनके अलावा और कुछ है ही नहीं। रसोपासना की जो पद्धति है उसमें किसी एक स्वरूप को अपना इष्ट मानने के विधान है। तो इसीलिए इसमें परत्व का वर्णन किया जाता है, परब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया जाता है। पर इसका मतलब यह कभी नहीं कि हम किसी एक स्वरूप को परत्व निरूपण कर रहे हैं तो दूसरे स्वरूप की उपेक्षा कर रहे हैं, ये कभी भी सोचना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम भगवान श्री सीताराम जी के परत्व का वर्णन करेंगे इसमें, जिनके षडक्षर मंत्रराज की दीक्षा इस संप्रदाय का मूल, उसमें रहस्य त्रय में से एक है। तो उसी सीताराम जी का जो मूल स्वरूप है उनको जानने के लिए जीव के मन में प्रश्न कब आता है ये पहले जानना चाहिए। सभी लोग संसार में हैं, सभी प्रकार के क्रियाकर्म में लिप्त हैं, फिर भी भगवान के बारे में जानने का प्रयास कब करते हैं ये जानना चाहिए हमें। जीव 84 लाख योनियों में रमण करते हुए जब उसको यह पता चलता है कि अभी तक हम जो चरम लक्ष्य है हमारे जीवन का उसको प्राप्त नहीं किए हैं, इसका प्रमाण क्या है? आज तक हमारा जन्म हो रहा है। यह जन्म, यह शरीर इसी बात का प्रमाण है कि जो चरम लक्ष्य का प्राप्ति हमें करना चाहिए वो आज तक हम लोग नहीं कर पाए। तो इसीलिए जब यह भावना जीव के मन में आ जाए तो वो तुरंत क्या करना चाहिए? उसको सत संप्रदाय के कोई भी मान्य आचार्य चरण के श्री चरणों में जाकर अपना सर्वस्व निवेदन करना चाहिए। ये दूसरा है। सबसे पहले संसार की असारता का अनुभव होना चाहिए सर्वप्रथम। फिर संसार की असारता का अनुभव हो जाए तो सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। तब जाके जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र चल रहा है उसका भेदन करके हम आगे निकल सकते हैं। तो इसीलिए
आचार्य चरण के स्वरूप में ही हम अपने इष्ट स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए। ये मानना चाहिए कि हमारे गुरुदेव और युगल सरकार दोनों अलग नहीं हैं। जिन युगल सरकार की उपासना हम कर रहे हैं, गुरुदेव के रूप में वही हमें प्राप्त है और सुलभ है, और गुरुदेव कभी शिष्य से दूर होते ही नहीं है। तत्वतः आप कभी भी अपने श्री गुरुदेव का स्मरण करें, गुरुदेव आपके पास तुरंत उपस्थित हो जाते हैं, स्मरण मात्र में ही। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव ही हमारे इष्ट हैं, पहले ये ज्ञान हमें होना चाहिए। गुरुदेव के अलावा कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, इस बात के ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास आपके अंदर आ जाए, फिर आप आगे बढ़ेंगे। आप अभी आपके मन में प्रश्न आएगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम किसको प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो अर्थ पंचक आप लोगों ने देखा, देखने से विषय थोड़ा क्लिष्ट लग सकता है अर्थ पंचक, पर सरलता से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं गुरु कृपा से। जो हमें सदगुरुदेव भगवान उपदेश किए हैं, वही चीज वही ज्ञान ही हम आप लोगों को बांट रहे हैं। उन्हीं का प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वही हम दे रहे हैं। तो इसीलिए आप ध्यान से सुनिए, जो अर्थ पंचक है उसका मतलब है 5 प्रश्न। ये 5 प्रश्न क्या क्या है, ये 5 प्रश्नों के उत्तर आपको ज्ञात हो गए तो अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में आप समर्थ हो सकते हो। ये 5 प्रश्न क्या है, यही 5 प्रश्नों का विस्तार ही अर्थ पंचक है। सबसे प्रथम प्रश्न है इसमें, प्राप्य का स्वरूप क्या है। हम जिन्हें प्राप्त करना चाहते हैं उनका स्वरूप क्या है, ये सर्वप्रथम प्रश्न है। हमारे प्राप्य भगवान श्री सीताराम जी हैं, तो सीताराम जी का स्वरूप क्या है उसको जान लेना, ये सर्वप्रथम पंचक हो गया। फिर द्वितीय हो गया, जो प्राप्ता है, प्राप्त करने वाला जीव है, जीव का स्वरूप क्या है, मतलब हमारा स्वरूप क्या है, स्वयं को जान लेना, ये दूसरे प्रश्न हो गया। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा काम क्या है, हम अपने आप को ही अच्छे से समझ लें, ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न यही है, हम प्राप्ति कैसे करें, प्राप्ति का उपाय क्या है। भगवान हमारे प्राप्य हैं, श्री सीताराम जी हमारे प्राप्य हैं, उनको हम सरलता से कैसे प्राप्त करें, ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। और चतुर्थ प्रश्न हुआ, उनके प्राप्ति का फल क्या है। भगवान को आप प्राप्त कर लिए, भगवान को प्राप्त करने के बाद उसका फल आपको क्या प्राप्त हुआ। और पंचम प्रश्न यह है, भगवत प्राप्ति में जो बाधक तत्व है वो क्या है, बाधा पहुंचाने वाला तत्व क्या है। यही 5 प्रश्नों को ही हम अर्थ पंचक मानते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। ये 5 प्रश्नों का उत्तर ही हमें चाहिए इन 5 दिनों में, और जो तत्वत्रयम है उनको जान लेना ही हमारा लक्ष्य है। इसमें सर्वप्रथम प्रश्न यही है, जो हमारे प्राप्य हैं, प्राप्य मतलब हमारे आराध्य हैं, जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनका स्वरूप क्या है, वो कौन है, उनको जान लेना, ये प्रथम प्रश्न हो गया। दूसरा हो गया, उनको जो प्राप्त करने वाला जीव है, जिसको प्राप्ता बोला जाता है, उस जीव का स्वरूप क्या है, वो हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हो गया, भगवत प्राप्ति में साधन क्या है, किस प्रक्रिया से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्ति का उपाय क्या है, ये हो गया तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न हो गया, भगवत प्राप्ति का फल क्या है। और पंचम प्रश्न हो गया, भगवत प्राप्ति में बाधा क्या है, बाधक तत्व क्या है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो आप अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो।
तो इसी प्रश्न के उत्तर के लिए यही प्रश्न श्री अगस्त्य जी श्री हनुमान जी को प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न कहाँ पे आया है? ये प्रकरण ये हनुमत संहिता नामक एक ग्रंथ है, उसमें ही इसका विवरण दिया गया है। यहाँ पे श्रोता है श्री अगस्त्य जी और वक्ता है स्वयं श्री हनुमान जी। हनुमान जी ही यहाँ पे प्रवचन कर रहे हैं। तो आप लोग यही समझ लीजिए, हम श्री हनुमान जी के उपदेश के आधार से ही उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। अब हम लोगों का सत्संग सीधा श्री हनुमान जी के साथ ही होने वाला है। जब तक आपके मन में संसार से वैराग्य ना आए, तब तक भगवत मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्ति आपके मन में नहीं आ सकती। भगवत मार्ग में पूर्णतया चलने के लिए मन से संसार के प्रति वैराग्य होना अनिवार्य है। आप सदगुरुदेव भगवान से ये चीज बार बार सुनते हैं। आप जितने अंश से शरीर संसार का चिंतन मनन करेंगे, उतने अंश से आप भगवत स्वरूप से, भगवान से दूर रहेंगे। तो इसीलिए आप संसार से जब तक आपके अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, यह भाव नहीं आया है कि संसार अनित्य है, मैं नित्य रूप भगवद अंश हूं, मैं भगवान का हूं, इस माइक संसार में चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे देवता का शरीर हो, चाहे कोई पशु पक्षी का शरीर हो, कोई सिद्ध का शरीर हो, आज तक भिन्न भिन्न शरीर से हम भ्रमण ही कर रहे हैं, भटक रहे हैं। ये चीज आपको जब पता चल जाए तो आपके मन में ये ग्लानि उत्पन्न होगी कि देखो क्या हो गया, आज तक जिनको हमें प्राप्त करना चाहिए था उनको हम प्राप्त नहीं कर पाए, हमारे अपने स्वरूप को ही आज तक हम नहीं जान पाए। तो इसीलिए यही ज्ञान जानने के लिए श्री ऋषि अगस्त्य जी गंधमार्दन पर्वत के ऊपर श्री हनुमान जी के पास जाकर पहुंच गए। अगस्त्य जी कोई साधारण संत नहीं है। आप लोगों को अगर यह पता होगा, आप लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का शायद नित्य पाठ करते होंगे। गुरुदेव भगवान बहुत बार ये चीज बोले हैं पाठ करने के लिए। वो आदित्य हृदय स्तोत्र वाल्मीकि रामायण से ही आया है, युद्ध कांड से। और उस आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश स्वयं अगस्त्य जी राम जी को किए हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र के उपदेशक स्वयं अगस्त्य जी हैं। भगवान श्री कार्तिकेय के गुरु जी स्वयं अगस्त्य जी हैं। हयग्रीव भगवान के साथ संवाद करने वाले स्वयं अगस्त्य जी हैं। तो इसीलिए अगस्त्य जी का उपदेश कोई साधारण उपदेश नहीं है। वही अगस्त्य जी आज स्वयं हनुमान जी के पास जाकर प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं देखिए। कथम श्री राम संप्रीतिर जायते पवनात्मज गृहदार कुटुंबेषु वैराग्यंच कथम भवेत। क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हे पवन पुत्र हनुमान, हे पवनात्मज, कृपया यह बताइए कि अनित्य संसार, ये संसार तो कभी नित्य है ही नहीं, क्योंकि ये मिटने वाला है। नित्य तो केवल भगवान है। बाकी अपने चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब नष्ट होने वाला है। जो चीज नष्ट हो जाता है उसको बोला जाता है अनित्य। तो संसार क्या हो गया फिर? अनित्य है। तो इसीलिए इस दुख रूपी विषयों से फंसे हुए चेतन जीव को उसके मन में श्री राम जी के प्रति प्रीति कैसे उत्पन्न हो, ये बताइए। राम जी के लिए प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति हमारे हृदय में कैसे आए, उसके बारे में उपदेश कीजिए। और क्या बताइए, ये जो हमारे चारों तरफ ग्रह, दारा, कुटुंब, ये सब प्रबल माया का जो प्रपंच हमारे चारों तरफ है, इनसे वैराग्य कैसे हमारे मन में उत्पन्न हो,
यह बताइए। और जगत के रचयिता भगवान श्री सीताराम जी के प्रति हमारे मन में प्रेम कैसे उत्पन्न हो, यह बताइए। इसका क्या उपाय है? आप लोगों ने, हम समझते हैं कि प्रश्न सब लोगों को समझ में आ गया। क्या पूछे अगस्त्य जी? दो ही प्रश्न है, भगवान श्री राम में प्रीति कैसे हो, संसार से वैराग्य कैसे उत्पन्न हो। यही दो प्रश्न पहले वो जाकर पूछे। सबको समझ में आ गया प्रश्न जी? तो फिर हनुमान जी यहाँ पे क्या उत्तर देते हैं, देखिए। श्री हनुमान उवाच कुंभोद्भव परम श्रेयः शृणुष्वोते वदाम्यहम् गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयं च सर्वदा। यहाँ पे बोल रहे हैं, हे कुंभोद्भव, कुंभ से अगस्त्य जी की उत्पत्ति हुआ था, इसीलिए ऋषि अगस्त्य जी को कुंभज भी बोला जाता है। आप देखेंगे रामचरितमानस जी में, जहां पे श्री भगवान शिव सती जी को अपने साथ लेकर राम कथा सुनने के लिए गए थे। किनके आश्रम में गए थे? कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे। वो कुंभज ऋषि कौन है? यही ऋषि अगस्त्य ही कुंभज ऋषि हैं। उनके आश्रम से जब लौट रहे थे, वनवास में भगवान राम का दर्शन हुआ, तभी सती जी के मन में मोह उत्पन्न हुआ, जो कि आप लोगों को पता है कथा। वही कुंभज ऋषि, जिनके पास स्वयं शिव जी कथा सुनने के लिए जाते हैं, वही प्रश्न कर रहे हैं और हनुमान जी उनके उत्तर दे रहे हैं। हनुमान जी बोल रहे हैं, देखिए, आपको मैं परम श्रेय का वर्णन कर रहा हूं। श्रेय मतलब क्या है? जो मानव जीवन का लक्ष्य है, जिसको प्राप्त करने के लिए हम लोग अपने जीवन भर लगा देते हैं, वही श्रेय प्राप्त करें, उसको एकाग्र चित्त होकर सुने। देखिए, यहाँ पे थोड़ा जो विषय है वो सैद्धांतिक है, क्योंकि ये सिद्धांत विषय है, वेदांत विषय है। हम तो कोशिश करेंगे कि सरलता से समझ में आ जाए, फिर भी थोड़ा ध्यान देकर सुनेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा इसमें। क्योंकि जो कथा है, कथा में तो स्वाभाविक आनंद आ ही जाता है, क्योंकि उसमें प्रसंग होते हैं। पर ये सैद्धांतिक विषय है, वेदांत का विषय है, और ये संप्रदाय का सर्वोच्च सिद्धांत है। तो इसीलिए थोड़ा सावधान होकर सुने। इसीलिए हनुमान जी भी सावधान कर दिए यहाँ पे अगस्त्य जी को, कि आप एकाग्र चित्त होकर, सावधान होकर इसको श्रवण करें। और अगस्त्य जी, एक बात समझ लीजिए, ये जो सिद्धांत है ये अत्यंत गोपनीय है। अत्यंत गोपनीय है, मतलब जो अनधिकारी हैं उनको इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। अनधिकारी कौन है इसके विषय में? आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अनधिकारी फिर कौन है इसमें, अधिकारी फिर कौन है इसमें? जिसको यह सुनने का आग्रह नहीं है, जबरदस्ती उसको बिठा के इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, वही अनधिकारी है साधारणतया। देखिए, आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं, सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप सभी लोग अधिकारी ही हैं। अगर आपके मन में श्रवण करने की उत्कंठा ना हो, तो आप लोग क्यों आते इसको श्रवण करने के लिए? आपके मन में यह लालसा है कि हम संप्रदाय में हैं, तो संप्रदाय का सिद्धांत क्या है, इसको श्रवण करें। तो आप लोगों के जैसा उत्तम अधिकारी फिर और कोई हो नहीं सकता। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि आप सभी उत्तम अधिकारी हैं। तो इसीलिए आप लोग बिना बाधा से इसको श्रवण कर सकते हैं। पर कोई भी इसको श्रवण करना चाहे, उसके मन में भाव ना हो, जीवन में कभी भी, आप ये सिद्धांत आज जान लिए, आप इसको लिख भी लेंगे, हम भी प्रयास करेंगे कि इसको सरलता से दोबारा लिख के भी आप तक पहुंचा दें, पर उसके बाद इसको स्वयं पढ़िए। कोई आपको इसके विषय में प्रश्न करता है कि जीवन का सार क्या है, हमें बताइए, तो उपदेश कीजिए, उसमें कोई मना नहीं है। पर जबरदस्ती किसी को बिठा के इसका उपदेश मत कीजिए, ये समझ लीजिए। क्योंकि हनुमान जी मना करते हैं कि यह गोपनीय है, अनधिकारी को देना नहीं चाहिए। अगर अनधिकारी को देंगे तो क्या होगा, हनुमान जी बता रहे हैं, अरण्य रोदन जैसा होगा। अरण्य रोदन का मतलब पता है आपको? आप कोई भी वन के अंदर जाकर, अरण्य के अंदर जाकर खूब जोर से रोएंगे, किसको सुनाई देगा आपका रोदन?
कोई सुनने वाला है वहां पे? कोई नहीं सुनने वाला है। अगर आप वही रोदन किसी के सामने करेंगे, अपने घर में करेंगे, तो 10-5 लोग सुनेंगे, आपको आके पूछेंगे कि क्यों रो रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे अरण्य रोदन बोला गया। आप कोई अनधिकारी को उपदेश कर रहे हो तो अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो, उसका भी समय बर्बाद कर रहे हो। उसके सामने बोलना अरण्य रोदन करने के जैसा ही है। ये सब वेदांत के शब्द हैं। अरण्य रोदन ये वेदांत के शब्द हैं। तो इसीलिए आप ये गोपनीय सिद्धांत को अत्यंत ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। ये संसार के माया के लिए ही लोग इस संसार को सत्य मान लेते हैं। ये माया कैसी है, भगवान भगवत गीता में बहुत बार बताए हैं, आप लोगों को भी पता है। भागवत जी के मंगलाचरण में भी इसका निर्देश किया गया है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। जैसे कहीं भी आप रेगिस्तान में चली जाएं तो रेगिस्तान में क्या देखेंगे, जहां पे जल नहीं है वहां पे जल का भ्रम होता है, और जहां पे जल है वहां जल नहीं होने का भ्रम होता है। तो इसका मतलब यह है कि जल में स्थल का भ्रम और स्थल में जल का भ्रम ये हो जाता है। यही भगवान की माया का स्वरूप है। जहां पे संसार में कुछ नहीं है वहां पे हमें पता चलता है कि सब कुछ है, और जहां पे भगवत चरणों में, संत चरणों में, गुरुदेव के चरणों में सब कुछ है, हमें लगता है कि वहां कुछ नहीं है। यही भगवान की माया का स्वरूप है। भगवान की प्रचंड माया है। इसी के प्रभाव से ही कोई ये तत्व ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। उनका लगता है कि हमारा पेट भरना, संसार का भरण पोषण करना, धन उपार्जन करना, स्वस्थ रहना, इतने में ही हमारा जीवन व्यतीत हो जाना चाहिए। पर ये तो पशुवत जीवन है। पशु अपने जीवन में ये सब कर लेते हैं। हमारे जीवन में फिर उसमें विशिष्ट क्या रहा? इसमें विशिष्ट यही है, धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषम धर्मेण ही न नर पशु ही समान। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसका जीवन पशु तुल्य है। तो इसीलिए जीवन में धर्म होना अत्यंत अनिवार्य है। और सबसे बड़ा धर्म यही है, आप निष्काम भाव से कोई कामना ना रख के नित्य निरंतर भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का चिंतन मनन भजन में लग जाओ। यही सबसे बड़ा धर्म है। आप बोलोगे ये कहाँ लिखा है ये धर्म है? भागवत जी में ही लिखा हुआ है। आप भागवत जी के प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय देखिए, वहां पे बताया गया है धर्म क्या है। और धर्म अगर आपके जीवन में होगा तो उसका लक्षण क्या है? शवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। उसी को धर्म कहा जाता है। परम धर्म वही है जो भगवान श्री केशव के चरणों में, भगवान गोविंद के चरणों में अहेतुक्य अप्रतिहता प्रीति करा देती है। अहेतुक्य मतलब कोई कारण नहीं है। आप अगर धन प्राप्त करने के लिए भगवान की उपासना करना चाहते हो तो आप भक्ति नहीं कर रहे हो, फिर आप स्वार्थ का अनुकरण कर रहे हो। अपने शरीर को निरोग बनाने के लिए आप भगवत उपासना कर रहे हो तो फिर आप निष्काम नहीं हो, आपके मन में कामना है, आप कुछ प्राप्त करने के लिए ही भगवत उपासना कर रहे हो। इसको त्याग कर देना चाहिए। निष्काम हो जाओ कि भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सर्वप्रथम। और दूसरा है अप्रतिहता। यह कोशिश करो हरि गुरु संतों की कृपा से नित्य निरंतर कोई भी काम करो, भगवान नाम नित्य निरंतर चलता रहे, भगवत चिंतन चलता रहे। इसमें महापुरुष लोग एक बहुत सरल साधन बताते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो अपने नित्य निरंतर जीवन में, आपको उसमें कुछ परिवर्तन करने का जरूरत नहीं है। बस आप इतना समझ लो, जो कुछ कर रहे हो आप भगवान के लिए कर रहे हो। बस मानना ही है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। क्या मानना है? देखिए आपको हम सरलता से बताते हैं। आप सुबह अपने शैया त्याग करके उठ गए,
शौच क्रिया आदि शरीर को शुद्ध करने वाली समस्त क्रिया कर लिए, वो करने में आप यही भाव रखें कि ये शरीर की शुद्धता हमारे लिए नहीं है, ये भगवान के लिए ही है। क्यों भगवान के लिए है? क्योंकि आप अगर अपने शरीर को शुद्ध नहीं करेंगे, तब आपको भगवत उपासना के लिए अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो भगवत उपासना के अधिकार के लिए, भगवान मंत्र का जप करने के लिए, भगवान की नित्य सेवा करने के लिए हमें स्नान करना अनिवार्य है। ये मान लिए तो आपका स्नान भी आपका पूजा बन गया, आपका स्नान भी उपासना हो गया। फिर स्नान प्रपंच नहीं रहा। आप भोजन करते हो, आप यह मान लो ये शरीर भगवान का यंत्र है, हम भगवान की सेवा करने वाले हैं। तो यह शरीर को अगर हम प्रसाद नहीं देंगे, भगवत प्रसाद, तो ये शरीर काम करने में क्षमता नहीं रख सकता है, सेवा नहीं कर सकता है। तो इसको सेवा के योग्य बनाने के लिए, उपासना के योग्य बनाने के लिए इसको भोजन कराना, प्रसाद पवाना जरूरी है। तो फिर आप भगवत प्रसाद जो पाते हो, प्रसाद पाना फिर आपका प्रपंच नहीं बन गया। आप स्वाद लेने के भावना से नहीं ले रहे हो, आप इसीलिए ले रहे हो कि इसके ग्रहण से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होने वाला है, और उस ऊर्जा प्राप्त होने से ही हम भगवत सेवा करेंगे। कहां तक बताएं? आप धन उपार्जन करते हो, बाहर जाते हो काम करने के लिए, आप समझ लो हम धन क्यों उपार्जन करते हैं? अपने परिवार के लिए करते हो, सोचते हो, इसीलिए बंधन में आते हो। आप यह सोच लो कि हमारे धन उपार्जन का कारण भी भगवान ही है। क्यों? क्योंकि हमारे पुत्र के रूप में दूसरा कोई नहीं है, हमारे पुत्र के रूप में भगवान ही है, हमारे कन्या के रूप में भगवान ही है, हमारे पत्नी के रूप में भगवान ही है, हमारे माता पिता के रूप में भी भगवान ही है। भगवान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण हैं। इसको समझ लीजिए, इस जगत बनाने वाले भी भगवान हैं और बनने वाले भी भगवान हैं। क्योंकि जगत बनाने के लिए उपकरण वो कहां से लाएंगे? बाहर से कहीं से तो नहीं ला सकते। जब भगवान ये जगत को बनाए तो उपादान स्वयं बन गए, और अब बनाने वाले भी स्वयं हैं। तो इसीलिए कोई जड़ जड़ हो चाहे चेतन हो, सब कुछ भगवान ही है, ये मान लो। तो धन उपार्जन कर रहे हो, भगवत सेवा के लिए कर रहे हैं, साधु संतों की सेवा के लिए कर रहे हैं, घर में श्री विग्रह है उनके सेवा के लिए कर रहे हैं, घर में माता पिता है उनके सेवा के लिए कर रहे हैं। ये मान लोगे तो धन उपार्जन करना भी फिर बंधन नहीं होगा। खूब कमाओ, भगवान की खूब सेवा करो। अपने घर को घर ही मत मानो, अपने घर को भगवान का श्री मंदिर मान लो। आप कहीं भी रुके हो, किराए में रुके हो, स्वयं का घर है, उसको मान लो यह हमारा नहीं है। इस घर के स्वामी श्री सीताराम जी हैं, इस घर के स्वामी श्यामा श्याम हैं, इस घर के स्वामी श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं, हम तो बस उनके दास हैं। ये मान लोगे तो आपका घर फिर मंदिर बन गया। आपको यही पुष्टि मार्ग में उन लोगों का ज्यादा प्राधान्य रहता है श्री वल्लभाचार्य जी के यहाँ, कि अपने घर को मंदिर बना दो, फिर अनर्थ निवृत्ति अपने आप हो जाएंगे। वल्लभाचार्य जी बोलते भी हैं अपने वाणी में कि देखो, ये संसार को त्याग कर देना चाहिए अगर कर सकते हो तो, अगर नहीं कर सकते हो उससे भी एक बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए, इसको त्याग मत करो, इसको भगवान से जोड़ दो, श्री कृष्ण से जोड़ दो, श्री राम जी से जोड़ दो, फिर आपकी अनर्थ निवृत्ति अपने आप हो जाएंगे। कुछ करने का जरूरत नहीं है, फिर आपको माया से दूर भागने का भी जरूरत नहीं है आपको। आप अगर ये मान लोगे कि हम भगवान के शरण में हैं, तो आप भगवान के संतान बन गए, आप तो भगवान के गोद में हैं, यही मान लीजिए। मानना ही है इस मार्ग में, और कुछ नहीं है। आप अगर ये मान लिए कि हम भगवान के गोद में हैं, तो किसी की दुस्साहस नहीं है फिर माया की या दूसरे किसी की आपको हानि पहुंचा सके। यही हम लोगों की गलती होती है, हम भगवान के गोद तक नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरे खिलौने मिठाई देखकर उसके पीछे ही भाग जाते हैं, संसार के दूसरे वस्तुओं को देखकर उसके लिए ही भाग जाते हैं। भगवान के श्री चरणों के तरफ
पहुंचने के लिए कोशिश ही नहीं करते हैं। बस निर्भय हो जाओ, भगवान के श्री चरणों में शरणागत हो जाओ और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं, वो किसी के गुण दोष के विचार नहीं करते। अगर वो करने लग जाए तो उनके लिए कोई योग्य नहीं रहेंगे, ब्रह्मा जी शंकर जी भी उनके योग्य नहीं रहेंगे। तो इसीलिए भगवान गुण दोष देखते ही नहीं, ये मान लो। फिर आपकी उपासना दिन भर होता रहा, यहां तक ये मान लो कि आप जब शयन कर रहे हो, सो रहे हो, वो भी उपासना है। क्यों उपासना है? आप अगर निद्रा नहीं लोगे तो फिर भगवत सेवा परायण नहीं हो पाओगे। अगले दिन आप माला लेके बैठ जाओगे, आपको नींद आ जाएंगे। कई कई लोगों के साथ यही होता है, जब माला लेके बैठ जाते हैं या सत्संग में बैठ जाते हैं, तभी भगवती निद्रा देवी के आगमन हो जाती है वहां पे। तो शयन करना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, जितना आवश्यक है। तो वो इसीलिए है कि भगवान की सेवा उठने के बाद हम तत्परता के सहित कर सकें। और सो रहे हैं मतलब हम भगवान के गोद में ही शयन कर रहे हैं, ये मान लो ना। फिर आपके शयन भी लीला बन जाएंगे, उस शयन में ही आपके लीला चिंतन होने लगेंगे, नाम जप अपने आप होने लगेंगे। तो शयन भी, जिसको तमोगुण बोला जाता है, वो भी आपके लिए बंधन कारक नहीं होगा अगर उसको भगवान के साथ जोड़ दिए। तो यही करना है हम लोगों को, अपने जीवन में कुछ छोड़ना नहीं है, जो कुछ है बस उसको भगवान से जोड़ना है, उनकी दिशा मोड़ देना है, दिशा परिवर्तन करना है उनका, और कुछ नहीं करना है। तो इसीलिए अब देखिए, हनुमान जी बताते हैं, मैं आपको सभी शास्त्रों के सार का उपदेश कर रहा हूं, यही समस्त शास्त्रों का सार है। हनुमान जी बोल रहे हैं, क्या है यह सार? ज्ञेयं प्राप्यस्य रामस्य रूपं प्राप्तुस्तथैव च प्राप्त्युपायं फलं चैव तथा प्राप्ति विरोधि च अर्थ पंचकमेतस्तु संक्षेपेण बदामि ते। हनुमान जी बोल रहे हैं, अगस्त्य जी, आपको आज हम सभी शास्त्रों के सारांश जो है उसका उपदेश कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों के पास उतना समय नहीं है कि समस्त शास्त्रों का, जितने भी वांग्मय स्वरूप भगवान के शास्त्र हैं, सबका अवलोकन कर ले या सबका अध्ययन कर ले, ये समय किसी के पास भी नहीं है। तो इसीलिए अगर हम शास्त्रों का सार जान लिए, जो शास्त्रों का गूढ़ तत्व है उसको जान लिए, फिर हमारे जीवन में कुछ बाकी नहीं रहेगा। वो क्या है? हनुमान जी बोल रहे हैं, पांच तत्व है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। प्राप्य का स्वरूप क्या है? जिनको हम प्राप्त करने वाले हैं, भगवान श्री सीताराम जी, उनका स्वरूप क्या है? दूसरा है प्राप्ता, जो प्राप्त करने वाला जीव है उसका स्वरूप क्या है? भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है? भगवत प्राप्ति का फल क्या है? और भगवत प्राप्ति में विरोधी तत्व क्या है? ये पांच प्रश्न को ही हम अर्थ पंचक बोलते हैं। ये हमें समझना चाहिए कि प्राप्य तो भगवान परब्रह्म श्री सीताराम जी ही हैं। उनके स्वरूप को जानना ही प्राप्य को जानना है। सीताराम जी को जानना चाहिए। वो कैसे जानेंगे वो तो आगे देखेंगे, हम हनुमान जी बताएंगे। और जीव के स्वरूप को जान लेना कि जीव भगवान श्री सीताराम जी का अंश हैं। यहाँ पे हमारे आचार्यों ने तीन चीज बताया है। अकार त्रय संपन्न, ये तीन अकार हमारे पास होना चाहिए, ये भी हमारे सिद्धांत में आता है। क्या अकार है? अनन्य शेषत्व, अनन्यारहत्व, अनन्य भोग्यत्व। ये तीन चीज हमें समझना चाहिए। अनन्य शेषत्व का मतलब क्या है? हम भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे अंशी हैं।
हम भगवान के अंश हैं, संसार के अंश नहीं हैं। तो अंशी अंश के तरफ ही स्वाभाविक जाता है, तो हमें भी किसके तरफ स्वाभाविक जाना चाहिए? हमारे जो अंशी हैं भगवान श्री सीताराम जी हैं, उनके तरफ ही हमें बढ़ना चाहिए। ये हो गया अनन्य शेषत्व। शेष मतलब अंश। हम किनके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। ये हो गया पहला अ। दूसरा है अनन्यारहत्व। हम केवल भगवान के ही योग्य हैं, हम संसार के योग्य नहीं हैं, ये समझ लेना। ये हो गया अनन्यारहत्व। और तीसरा हो गया अनन्य भोग्यत्व। हम केवल भगवान के ही भोग्य हैं और भगवान हमारे भोक्ता हैं। हमारे उपभोग भगवान ही कर सकते हैं, संसार के लिए हम उपभोग्य नहीं हैं। ये हो गया अकार त्रय संपन्न। सबको समझ में आया? ये तीन अकार, अनन्य शेषत्व, अनन्य अर्हत्व, अनन्य भोग्यत्व। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के योग्य हैं और हम भगवान के भोग्य हैं। सबको समझ में आ गया? कोई एक बोल दे तो हमें पता चल जाएगा। जी जी। तो इसमें जीव का स्वरूप समझना है, तो यही हमें समझना होगा कि हम भगवान के अंश हैं, तो उनको ही प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तीसरे प्रश्न में हमें ये खोजना चाहिए कि भगवान को प्राप्ति करने का उपाय क्या है, कैसे प्राप्त करें भगवान को, उसको जानना चाहिए। भगवत प्राप्ति आप कर लिए, फिर उसका फल क्या है, आपको क्या मिलने वाला है उसके बदले, ये ज्ञान आपको होना चाहिए। और अंत में भगवत प्राप्ति करने में जो बाधक हैं वो कितने हैं, उनको त्याग करना चाहिए। अगर उनको आप त्याग नहीं करोगे, उन दोषों को, तो आप भगवत प्राप्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनको भी जानना जरूरी है। तो इसीलिए हनुमान जी बताए कि यही 5 प्रश्नों को अर्थ पंचक बोला जाता है। अभी हम सर्वप्रथम पंचक के निरूपण प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी बताते हैं हमारे प्राप्य का स्वरूप क्या है। दिव्यानंत गुण श्रीमान, दिव्य मंगल विग्रह, षड्गुणैश्वर्य संपन्नो, मनोवाचामगोचरः, वेद विद्यः सर्वसाक्षी, सर्वोपास्य स्वतंत्रकः, नित्यानां निज भक्तानां, भोग्य भूतः श्रियः पति। भगवान श्री सीताराम जी स्वाभाविक, अनवधिक, असंख्येय दिव्य अनंत कल्याण गुणगण निलय हैं। इसका मतलब क्या है? ये वेदांत के शब्द हैं। भगवान के जो गुण हैं उनको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए बताया गया असंख्य हैं और दिव्य हैं। भगवान में जो गुण प्राप्त होते हैं वो प्राकृत किसी जीव में प्राप्त नहीं हो सकते हैं, महात्माओं में प्राप्त होते हैं। क्योंकि महात्मा, गुरुदेव और भगवान में भेद हम नहीं मानते, इसीलिए क्योंकि शास्त्र में बताया गया है आचार्य माम बिजानीया। भगवान श्री कृष्ण एकादश स्कंद में बताए हैं आचार्य को मुझ में ही समझ लो और मुझे ही आचार्य समझ लो। तो इसीलिए भगवान में जो गुण हैं वो प्राकृत किसी भी देह में देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए वो दिव्य है। और कल्याण गुण है, सबके लिए कल्याणकारी है, सबको उद्धार करने वाला है, इसीलिए कल्याण गुण बोलते हैं। और कल्याण गुण निलय, गुणों का समुद्र है भगवान। निलय का मतलब घर होता है, गुणों का भंडार है भगवान, गुणों का भवन है भगवान। इसीलिए तो बोला जाता है मंगल भवन अमंगलहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने चौपाई में इसी बात को बोलते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ
अजीर बिहारी। भगवान मंगल भवन है, भवन मतलब घर, मंगल के भवन हैं, मंगल के प्रसाद प्रसाद हैं, इतने बड़े हैं कि जिनका आर पार कोई नहीं पा सकता। देखिए यहाँ पे एक अनन्यता की निष्ठा है, पर अनन्यता का मतलब यह नहीं है कि दूसरे स्वरूप की उपेक्षा की जाए। अनन्यता का मतलब यही है कि अपने जो आराध्य हैं उनका परत्व को स्वीकार कर लिया जाए। आप नारद पांचरात्र के अंदर जो बृहद ब्रह्म संहिता है उसमें एक श्लोक मिलता है, वैकुंठे सस्तु भरतः श्री क्षीराब्धिश्च लक्ष्मणः शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा राम सेवार्थमागता। भगवान श्री राम परिपूर्ण परब्रह्म हैं, उनके सेवा करने के लिए तीन वैकुंठ के विष्णु स्वरूप में भगवान स्वयं आए हैं। जो वैकुंठ साई नारायण हैं वही भरत जी बनकर आए हैं, वही महाविष्णु हैं भरत जी। और जो क्षीराब्दी साई महाविष्णु हैं वही लक्ष्मण बनकर आए हैं। और जो भूमा वैकुंठ के विष्णु जी हैं, भूमा वैकुंठ कौन सा है? जिस वैकुंठ को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर दिखाए थे, देखो ये हमारा लोक है, यहाँ पे हम श्री विष्णु स्वरूप में विराजमान है, वही भूमा वैकुंठ है। वो भूमा वैकुंठ के भगवान विष्णु शत्रुघ्न लाल के स्वरूप में आए हैं। क्यों आए हैं? ये तीन वैकुंठों के विष्णु राम सेवार्थमागता, भगवान श्री राम जी के सेवा करने के लिए आए हैं। इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भगवान कोई छोटे बड़े हैं, ये नहीं है। जब राम जी का परत्व का निरूपण किया जाता है तो सभी स्वरूप उनके सेवा के लिए ही आते हैं। परशुराम जी भी उनको प्रणाम करते हैं, परशुराम जी भी स्वयं भगवान है, राम जी भी स्वयं भगवान है। पर आप देखेंगे जब परशुराम राम संवाद है धनुर्भंग प्रसंग में, तो परशुराम जी अंत में राम जी को प्रणाम करके जाते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि वहां पे राम जी का परत्व का निरूपण हुआ है। तो श्री सीताराम जी ये एक कल्प में स्वयं परिपूर्ण परब्रह्म ही श्री राम जी के रूप में आए हैं। दूसरे कल्प में यह भी प्राप्त होता है कि श्री महाविष्णु स्वयं राम जी बनकर आए, शेषनाग लक्ष्मण बनकर आए, और सुदर्शन चक्र शत्रुघ्न बनकर आए, और पांचजन्य शंख भरत जी बनकर आए। ये दूसरे कल्प में यह भी शास्त्रों में प्राप्त होता है, हम मना नहीं करते हैं। पर जब राम जी के परत्व निरूपण करने को बैठे हैं तो राम जी के ही परत्व का निरूपण करेंगे, इसी में ही आनंद है। इसमें कोई झगड़ा वाला चीज नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, इसमें तो आनंद लेने वाला चीज है कि भगवान हमारे सर्वस्व हैं, उन्हीं में ही हम सब कुछ देखना चाहते हैं, यही परत्व निरूपण है। तो भगवान श्री राम जी ही परिपूर्ण परब्रह्म है। यही हम लोगों ने यहाँ तक आज के कथा के सत्र में चर्चा किया। कल शेष जो 4 दिन है उसमें आगे का जो चरित्र है, भगवान श्री सीताराम जी का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, प्राप्ति का उपाय क्या है, प्राप्ति का फल क्या है, और प्राप्ति के लिए विरोधी तत्व क्या है, उसका निरूपण समय अनुसार यथाशक्ति यथामति जो गुरुदेव भगवान की कृपा है, क्योंकि उतना जो भैया बताए वो गुण हम में उतना घटित नहीं होता है, वो तो उनकी उदारता है वो बताए। तो इसीलिए हम सबको प्रणाम करके अपने वाणी को भगवान श्री सीताराम जी के चरण में समर्पण करते हैं। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। खूब खूब धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम।